और टी शर्ट में नहीं निकल सकती है। लेकिन वो जिन लोगों ने तुगलकी फरमान जारी किया है वो मानसिक दिवालियेपन के घोतक का परिचायक है। जब अभी पिछले दिनों जब मंगल ग्रह में यंग उतर रहा था कि हम धरती के अलावा मंगल ग्रह में रह सकते कि नहीं, जबकि सुपर यहाँ वहां पर उतर रहा था, मैं देख रहा था पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। नासा के वैज्ञानिकों में आधी लड़कियां भरी हुई थी। ये भारत का पहचान है, जहां चंद्रमा पर जा रही है भारत की लड़कियां, जहां इंफोसिस में जाके बैंगलोर से लेकर अमेरिका में पढ़ाई करती है लड़कियां, वहां लड़कियों को जींस पैंट पहनने से कौन रोकने का अधिकार देता है? लड़कियां पुरुषों के समान खड़ी है। इसी इंदिरा गांधी जी को जब देश के प्रधानमंत्री थी तो वाजपेयी जी ने उन्हें दुर्गा का संबोधन दिया था। ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है और ये बहुत ही पुरातन देश है, जहाँ पर हम उनके जो देवी देवता हैं जो रही है यहाँ पर उनका जो संघर्ष में हम लोग पढ़ते हैं, पुरातन किताबों में पढ़ते हैं, अध्यात्म किताबों में पढ़ते हैं, और जो राजनीतिक क्षेत्र में जो आगे बढ़ी है तो उसके बीच में इस प्रणाली को क्यों हताश होने का काम है? आप अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए और सारे लोग आपके साथ है। मैं गांधी के युक्ति के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा था यू मस्ट बी द चेंज यू वांट टू बी। जो परिवर्तन आप चाहते हैं उसे आपको खुद करना होगा। आप सोनाली जी को परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश वर्मा जी। पीछे एक बहुत बड़ी शिष्टाचार छिपी हुई है, आदर्श विचार छिपे हुए हैं और वैसे ही आदर्श व्यक्ति भी हमारे बीच मंच पर आशीन है। हम सबों के आदर्श परम आदरणीय मैं शुभोजी पवार जी ब्यूरो ऑफ चीफ हिंदुस्तान से आग्रह करूंगा कि अब ये मंच आपका इंतजार भी कर रहा है, आप आए और इस जनमानस को संबोधित करें। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय डीआईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह साहब मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के महाप्रबंधक आगे बढ़ने मंच पर उपस्थित श्रद्धेय आदरणीय डीएसपी को मूर्त रूप देने वाले समाजसेवी उदय सिंह सिन्हा और उनके मित्र मंडली के साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में जो सोनाली मुखर्जी के साथ हुआ है आगे नहीं होगा। न डीआईजी साहब कर सकते हैं, न हम कर सकते हैं, न आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर होना नहीं रहता वेद पुराण से लेकर तमाम तरह के धर्मशास्त्र, तमाम मनुष्यों के युक्ति और विचार, तमाम तरह के हमारे संघर्ष और क्रांति के अनुभव सब सामने हैं, उसके बाद भी घटनाएं घटती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 3 लोगों ने बहन सोनाली के साथ ज्यादती किया लेकिन दर्द महसूस हुआ हम तमाम लाखों लोगों को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, एक ने दर्द दिया और उस दर्द से आपका रूह कांपा, यही बड़ी बात है। सुबह और शाम में जिंदगी तमाम नहीं हो जाए, ये बात को ध्यान रखना होगा। और ये बात हम तभी कर सकते हैं, हमारी जिंदगी सुबह शाम में तभी तमाम नहीं होगी जब हमारी संवेदना हमेशा जागरूक अवस्था में रहे और जहां इस तरह की घटना हो उसके पक्ष में खड़े होकर घटना के प्रतिवाद करना सीखें। और हमारे कानून की इतनी ताकत है कि हम अपने कानून के रास्ते से उसको हम लोग सबक सिखाते रह सकते हैं। बहन सोनाली के वर्ष 2003 में घटना घटी थी, लेकिन वो कानून की ताकत थी, आपका सजग दृष्टिकोण था, भाइयों का साथ था, प्रशासनिक महकमे के लोगों की संवेदना थी और वही हमारी कानून की ताकत उन दरिंदों को बल किए हुए है। आगे भी उसे सजा मिलेगी, ऐसा पक्का विश्वास है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे इस आयोजन को पहल करने वाले उदय शंकर सिन्हा और राकेश वर्मा जी को, कि जिन्होंने ऐसा करके एक संवेदना का सामूहिक प्रकटीकरण का अवसर आपको भी दिया, हमको भी दिया। आज इस धरती पर पहुंच करके इस एक लड़की के साथ हम लोग खड़े होकर के हम लोग इस बात के लिए अब धन्य है, बेरवो की क्षेत्र से धन्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पहल पर जो धनराशि एकत्रित हुई है ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी ये छोटी नहीं है। आपका प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसा ही कहता हूँ कि जब ठीक समाज में सोनाली के साथ घटना है, महिलाओं के प्रति नजरिया भी, जैसे कि हमारे छात्रा कह रही थी कि औरतों को समान अधिकार मिलना चाहिए। साथियों, जिस तरीके से अमूर्त देवियों को आप सम्मान देते हैं, हम यही चाहते हैं, समाज यही चाहता है कि अमूर्त देवियों को जिस तरह से हम सम्मान देते हैं, हम कम से कम जीवित देवियों को भी सम्मान देना सीख जाए। धन्यवाद। निकलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, इस क्षेत्र की सूरत बदलनी चाहिए। आइए इस क्षेत्र की सूरत बदलने के लिए अपने वाणी से आपको संबोधित करने के लिए आ रहे हैं बीएमके कोयला परिवार के मुखिया परम आदरणीय श्री अनुराग कुमार जीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि आदरणीय संतोष पाटिल जी, आदरणीय रामनरेश कुमार जी, सुबोध सिंह पवार जी, राकेश वर्मा जी और विवेकानंद दुबे जी, साथ ही सोनाली और उनके परिवार के सदस्य जो मंच पर आते हैं, मैं उनको अभी स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस हुजूम को देखकर ऐसा लगता है कि संवेदनाएं जीवित हैं। मुझे लगता था कि संवेदनाएं मर चुकी है, लेकिन जितनी तादाद में हम लोगों ने शिरकत की है, माताओं ने, बहनों ने, तो ऐसा लगता है कि संवेदनाएं जीवित हैं। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सोनाली और उसके परिवार के लोगों ने जो साहस दिखाया है, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो लोगों के सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन यहाँ सोनाली और उसके परिवार के लोगों ने साहस दिखाया। इस घटना को उन्होंने समाज के सामने घटना को लाया और उसी का एक फल है कि आज हम यहाँ इस मंच पर खड़े हैं, मंच से आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए हजारों हाथ उठ रहे हैं। ये एक बड़े हर्ष का विषय है कि ये क्षेत्र, ये कोयला, यहाँ कोयला नगरी है, ये संजय बाजार कोयला नगरी है। यह छोटा क्षेत्र है, लेकिन तब भी लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़कर जो भी सहायता राशि दी है, एक बहन, एक बेटी को, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और मैं यहाँ माताओं और बहनों से यही कहना चाहूँगा कि यदि आपके साथ यदि कोई घटना घटे तो उसको छिपाए नहीं, और उनके परिवारजनों को मैं बोलना चाहूँगा कि उसको छिपाइए मत, उसको जरूर सामने लाइए, ताकि जो लोग, जो दोषी हैं, उन्हें सजा मिले। आप उसको अपने मन में रखेंगे, उससे छिपा जाएंगे तो कोई निर्दोष इसी तरह से प्रताड़ित होता रहेगा और किसी भी जो मुजरिम है उसे सजा नहीं मिलेगी। और मैं चूंकि संक्षिप्त समय बहुत कम है हमारे मुख्य अतिथि के पास, और मैं अंत में इस आयोजन का आयोजन करता उदय शंकर सिन्हा जी और उनके जितने मित्र मंडली के लोग हैं जिन्होंने इस आयोजन का, इस सभा का आयोजन किया, वो निश्चय धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और उनसे ये आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इसी तरह सामाजिक कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। धनबाद में सिपाहियों का प्रशिक्षण पूरा हुआ है, आज उसे घर जाना था। उस फंक्शन में हम लोग आधा अटेंड किया, तो हमारे आईजी रांची से आए हुए हैं, उनको छोड़ के मैं यहाँ पर आया। तो हमें इस प्रकार के आगे में जाना बहुत जरूरी है। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अपराधी इस प्रकार के कुकर्म किए हैं, उनको सजा दिलाने के लिए पुलिस भरसक प्रयास की है, उसको जो सजा भी मिली है, जमानत पर आए हुए हैं, जमानत पेश करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और जो टेलीफोन पे धमकी देने की बात जो सामने में आई है, इस संदर्भ में बोकारो पुलिस के द्वारा प्रतिकार दे दिया गया है, लेकिन प्रतिकार सिंबॉलिक है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इस बात को यहाँ पर जन समर्थन दिखा रहे हैं, ये यदि हम लोगों के साथ में रहा तो धमकी देने वाले को इस प्रकार को हम लोग तोड़ देंगे कि हिम्मत नहीं करेंगे टेलीफोन उठाने का। और हम लोग ये चाहते हैं हमारी माताएं, बहनें, हमारी बच्चियां फ्री होकर घूमे समाज में, जेवर जाट बनते घूमे, दिन में रात में, कोई देखने वाला आदमी कड़ी आंख से देखेगा उसको हाथ निकाल दिया जाएगा। आपसे जान रहे हैं कि भारतवर्ष हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते रहा है। आज कितना पवित्र दिन है, खुदीराम बोस का नाम सभी लोग जानते हैं, उनका शहादत दिवस है, आज महत्वपूर्ण दिन है। और अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए 19 वर्ष का बच्चा फांसी के फंदे पर छूट गया। उसी भारत भूमि के हम लोग आदमी हैं, अन्याय के खिलाफ करेंगे, अन्याय के प्रति लड़ाई करेंगे। आप लोग जानते हैं हिंदू भाई भी मुसलमान में सभी आए हुए हैं। रावण ने सीता की हरण हो, सीता जगदम्बा कही जाती थी, उसका हरण कर लिया रावण ने। लेकिन यहाँ का आदमी, भारतवर्ष का आदमी उस न्याय के खिलाफ तो लड़ा ही। यहाँ का पशु पक्षी जटायु नामक गिद्ध से अंत तक लड़ते रहा, जब तक कि वो उससे बंध काट दिया नहीं दिया गया, तब तक वो न्यायी रावण के खिलाफ लड़ते रहा। जब यहाँ का एक पक्षी बीच में से कर सकता है तो हम लोग तो सजीव प्राणी है, अन्याय के खिलाफ कभी रुक नहीं सकते हैं। और इस प्रकार का जो आयोजन किया गया है,
बर्मानी मुदती के द्वारा से काफी काबिल तारीफ है, जितनी तारीफ किया जाए वो कम है। ये अन्याय के खिलाफ एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक चिन्ह है, ये चिन्ह दिया गया है। 1,65,000 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, जितनी चंदा चाहे तो चंदा हम लोग करवा देंगे, चंदा हो जाएगी। लेकिन मान हमारी सुनानी के साथ घटना घटी है वो काफी दुखद है, और ये लोग आज के कोई भी आदमी सम्मान नहीं करेगा। आपकी हर समस्या का विचार करूंगा। जय हिंद, जय झारखंड। अब हम वो सहयोग राशि अपने अतिथियों के द्वारा प्रदान करेंगे। इस कड़ी में को प्रदान करें आपके सहयोग है जिंदगी और मुझे प्यार है। हम सबों का प्यार रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर प्रदान किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा DSP PSC साहब से कि आप सर याद देखिए सर जो आप लेकर कमरों से 51,000 रुपए का चेक जारी करना सोनाली मुखर्जी जी को प्रदान। भैया कैमरा पानी से घबराने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था देखिए सर। मैं अनुरोध करूंगा अब मैं श्री संतोष पाठक जो हमारे DSP हैं बेमोर मंडल के, जो 25,000 रुपए का चेक प्रदान करेंगे सोनाली बहन को। हमारे जीवन साहब सर याद है कितना चेक प्रदान करेंगे। मैं DSP साहब के बाद अपने महाप्रबंधक अगुआ कुमार साहब से आग्रह करूंगा कि 11,000 रुपए का चेक आप हम सबों की तैयारी रहना सोनाली को सर याद देखिए सर याद देखिए सर। अब मैं श्री राम नरेश कुंवर जी से सर सामने देखिए सर, इधर 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 अभी अभी जो नगर राशि 1370 रुपये की राशि PIG साहब अभी अभी जो सहयोग राशि आई है वो सोनाली बहन को प्रदान करेंगे। ये अभी अभी सर एक मिनट अभी सर यहाँ सर हम सवाल कर रहे थे 10,000 रुपये राशि किशोर पांडवान हमारे किशोर जी को प्रदान किया जा रहा है। और हमारे प्रतिनिधि से आगे क्या बैठ जाए सोनाली जी आप लेके हैं। हम गोविंदपुर के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने इतने दूर से हम सबों को सहयोग भेजकर हम सबों को अपने बीच रखा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। गोविंदपुर ट्रांसपोर्ट एंड कमेटी के सदस्य हमारे